वेलकम बैक टू लुमिनेशंस। अभी मैं बिल्कुल आधे मिनट का एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ पहले हरारी का। मौर्रिख है, हिस्टोरियन। पहली इसकी किताब अभी 10 साल भी नहीं हुए कि इसकी पहली किताब आई थी सेपियंस के नाम से, जिसने बिल्कुल दुनिया में तहलका मचा दिया कि वो फ़र्क तरह से उसने चीज़ें प्रेजेंट की इंसानी इर्तिका के हवाले से। उसके बाद इसकी दो एक और किताबें आई, होमो ड्यूस थी, फिर 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। लेकिन पहली किताब के साथ ही इसका बिल्कुल दुनिया के बड़े दानिश्वरों में इसका शुमार होना शुरू हो गया। मेरा अपना क्योंकि काम ज़्यादा मज़हब और रूहानियत के हवाले से, तो उसके बारे में इसने क्या कहा कुछ मिनट की गूगल के लिए इसकी एक टॉक थी, जिसका मैं लिंक जो है वो नीचे डाल दूंगा, ताकि अगर आपने ओरिजिनल देखना हो तो वो भी देख लें। लेकिन ये मैंने कहा उर्दू में डब करके आपके लिए। खुदा की मज़हब की क्या जगह बनती है इंसान की ज़िंदगी को मानी देने के लिए? इसका सारा दारोमदार इस चीज़ पे है कि आप इन लफ्ज़ों से क्या मतलब लेते हैं। खुदा के कई तस्वर हैं, मज़हब के भी। अगर हम खुदा के हवाले से बात करें तो लोगों के दिमाग में दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के तस्वर हो सकते हैं खुदा के हवाले से। एक खुदा वो है जो कायनात के पीछे जो मिस्ट्री है, जो राज है, उसका नाम है। हमें पूरी तरह नहीं पता कि कायनात वजूद में कैसे आई, कैसे चीज़ें शुरू हुई, इंसान का शऊर लाशऊर क्या है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। तो इन मिस्ट्रीज़ को कुछ लोग जो हैं वो खुदा का नाम देते हैं कि कायनात के वजूद की जड़ें, शऊर की जड़ें जो हैं वो खुदा की ज़ात में मिलती हैं। और इस खुदा की जो सबसे अहम ख़ासियत है वो ये है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, यानी ये एक मिस्ट्री का नाम है, एक ऐसा भेद जो हमारी अक्ल समझ से आगे की चीज़ है। और ये खुदा का वो तस्वर है जो हम कहीं कैंपिंग करते रात को देर आग के गिर्द बैठ के ज़िंदगी का कायनात के मकसद की बात करते हैं। तो खुदा के इस तस्वर से मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर एक और तरह का खुदा है जो हमें बड़े छोटे-छोटे कवानीन समझाता है। खुदा के इस तस्वर की ख़ासियत ये है कि इसके बारे में हम बड़ी बारीकी से हर चीज़ जानते हैं। हमें पता है कि वो औरतों के लिबास के बारे में क्या सोचता है, उसको उसके ख़्याल में औरतों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और जिनसी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए और खाना-पीना कैसा होना चाहिए और सियासत, हुकूमत कैसे होनी चाहिए। हर छोटी-छोटी चीज़ उसके बारे में हम जानते हैं। ये खुदा का वो तस्वर है जिसकी बात करते हुए लोग इकट्ठे खड़े होकर किसी मुल्हिद को, किसी मुशरिक को आग लगा रहे होते हैं। और क्योंकि हम इस खुदा के बारे में हर चीज़ जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि इस बंदे की क्या चीज़ खुदा को अच्छी नहीं लगेगी, तो हम इसको जान से मार देते हैं। तो बिल्कुल किसी जादू का खेल, किसी करतब की तरह है कि जब आप कहो कि कैसे पता है कि खुदा है, तो कहते हैं कि देखो साइंस ये नहीं बता सकती, साइंस वो नहीं बता सकती, इंसान कहाँ से आया, कायनात कैसे शुरू हुई, जो कि सारा सच है कि साइंस अभी नहीं बता सकती। और फिर जैसे कोई हाथ की सफाई दिखाने वाला एक पत्ते से दूसरे पत्ते को बदल देता है, सडनली वो जो मिस्ट्री वाला खुदा है, उसका तस्वर हटा के ये दूसरा जो रोज़मर्रा के बारीकियों के कानून बताने वाला खुदा, उससे बदल देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ये बन जाता है कि क्योंकि हमें कायनात की शुरुआत का नहीं पता, इसलिए औरतें ऐसे कपड़े पहने और कौन किसके साथ जिनसी ताल्लुकात रखे। तो इसका कनेक्शन क्या है? बात यहाँ से कहाँ चली गई? तो यहाँ अगर हम मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ कर लें तो कहीं ज़्यादा बेहतर हो, और मज़हब के साथ भी इसी तरह है। लोगों के दिमाग में इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं। बेहतर ये हो कि मज़हब को और रूहानियत को अलग-अलग रखा जाए। रूहानियत का ताल्लुक खोज से है, सवालों से, मज़हब का जवाबों से। रूहानियत में आप ज़िंदगी के जो बड़े सवाल हैं उसके साथ काम करते हैं कि इंसानियत क्या है, मैं कौन हूँ, ज़िंदगी का मकसद क्या है और इन मकासद को लेके मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। और इन जवाबों की तलाश में, इनकी खोज में आप बहुत गहराई में जाते हैं और इस हक़ की तलाश में आप हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। और मज़हब इसका बिल्कुल उल्टा है, जब कोई आके आपको बताता है कि ये जवाब हैं, इस पे तुम्हें यकीन करना है और अगर इन जवाबों पे तुम यकीन नहीं करो तो तुम्हें जहन्नम में जलाया जाएगा, और बल्कि मरने से पहले हम ही तुम्हें जला देंगे।
यहाँ मैं सवाल उठाना चाहूँगा, आपने अपनी पहली किताब सेपियंस में ज़िक्र किया कि मज़हब और रूहानियत के हवाले से इंसान जो कहानियाँ जन्म देते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकें, कैसे ज़िंदगी गुज़ारें। इन कहानियों की वजह से इंसानों को बहुत से फ़ायदे भी हुए, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारे तनाज़े, जंगें इंसानों को बहुत से दुःख भी मिले। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आज जब हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी के साथ शामिल करना ही है, ये अहम और मुश्किल सवाल है। अभी तक तारीख में इंसान को बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म करने के लिए किसी न किसी कहानी की ज़रूरत पड़ी है। और ये कहानी जन्म इंसान से ही लेती है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में लोग इस पर यकीन कर लें तो उनको तंज़ीम से, तरतीब से रहना आसान हो जाता है। और इस सिर्फ मज़हब की बात नहीं, लेकिन मज़हबी लोग भी इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि सारे मज़ाहिब किसी हद तक कहानियाँ सवाए एक के, और वो एक जो है वो हर एक के लिए उसका अपना वाला होता है। मसलन अगर आप किसी यहूदी से पूछें तो कहेगा यहूदियत तो असली मज़हब है, लेकिन ये सारे क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू ये सारे भटके हुए हैं, कहानियों पे यकीन रखते हैं। तो ये थे हरारी के व्यूज। अभी इनसे हम एग्री करें या ना करें, इत्तेफाक हो या इख्तलाफ हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, जैसे जैसे इंसान तहकीक करता चला जा रहा है, तो दुनिया में जो बड़े दानिश्वर समझे जा रहे हैं इस वक्त, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से उसका मानी निकाल रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि यू एंजॉयड। आगे शायद हम इस तरह के और वीडियोस करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू रूमिनेशंस।